ये एक बात योगायोग से है कि ऐसे लोगों में स्किल है। कोई अच्छी बांसुरी बजाता है, कोई अच्छा तबला बजाता है, कोई अच्छी पेटी बजाता है, कोई अच्छा गाता है। तो इनके लिए जो जो गुण है उसके आधार पर इनको विकसित करते हुए एक स्किल डेवलप करते हुए उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और वो मिल सकती है। अनेक लोग इवन 5 स्टार होटल में भी इस प्रकार का काम लोगों को मिला है, ये उनको मिल सकता है। ये मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। देखिए, ट्रांसपोर्ट के हिसाब से पहली बात पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अब आने वाली नई हर बस जो बनेगी वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड में, विशेष रूप से इन लोगों के लिए उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसी बस तैयार होगी, नहीं तो दूसरे बस को परमिशन नहीं मिलेगी। अब ये 9000 बसेस हमारे पास ऐसी है, पर इसके बाद लगभग ऐसी बसेस बनेंगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्राइविंग लाइसेंस की। वो भी अलग अलग, किसी के दोनों पैर गए हुए उसको ड्राइविंग लाइसेंस देना, किसी का हाथ नहीं चलता। तो हमने इवन ई रिक्शा के लिए भी आरटीओ ने रिफ्यूज़ किए थे। तो हमने कहा कि भाई ई रिक्शा में पैर नहीं होंगे पर हाथ तो अच्छे चल रहे हैं, तो उसके आधार पर उसको दो, उसका ट्रेनिंग लगे तो दो, फिर परीक्षा लो। तो इस प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस की मेजॉरिटी प्रॉब्लम हमारे साथ आते हैं। मैं तो आपको कहूँगा कि जिस दिव्यांगजनों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल रहा, जो मेरे मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो कहीं भी आप एक भी उदाहरण मुझे बताइए, मैं उनका वे आउट निकालूँ। मैंने ऐसे टीचर देखे हैं, ऐसे प्रोफेसर देखे हैं, ऐसे इंजीनियर्स देखे हैं, ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं कि उनकी ये एक समस्या, उसको मजबूर होकर उन्होंने, वो हारे नहीं, वो लड़े। एक अच्छी बात मुझे याद आती है कि द मैन इज़ नॉट फिनिश व्हेन इज़ डिफीटेड बट इज़ फिनिश व्हेन ही क्विट्स। तो युद्ध हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, युद्ध भूमि पर जो भाग जाता है तो समाप्त होता है। तो मुझे लगता है कि ये लोग अपने जीवन में संघर्ष करते हुए जीत रहे हैं और जीत हासिल कर रहे हैं और सब क्षेत्र में आगे जा रहे हैं।